हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय, इस संसार में हर व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उसे सबसे अच्छा माने, सबसे यशस्वी माने, जहाँ तहाँ उसका मान सम्मान हो। और ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा, कमजोरी भी है। तो इन सब उपलब्धियों के बाद यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है, मेरे विचार से वो है सद्विचार और सद्भाव। सांसारिक अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद यदि सद्विचार और सद्भाव की कमी रहेगी तो उससे क्या क्या कमी रहेगी, क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा, यही आज के हमारे चिंतन का विषय है। लोग हमें अच्छा मानते हैं, हमारा यश भी बहुत हो गया, जहाँ कहीं देखें हमारी पूजा प्रशंसा की जाती है। पूजा से अभिप्राय सम्मानित किया जाता है, हमें बड़े बड़े मंच उन पर बुलाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, लोग हमारी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं। इसी से यदि हम ये मान लें कि हम तो वास्तव में बहुत अच्छे हो गए, तो क्या ये ठीक है? यदि सोचें, क्या वास्तव में हम अच्छे हो गए? लेकिन मेरा मानना तो यही है कि अच्छे तो हम तब होंगे जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारे मन में से बुरे विचार और जो कुभाव हैं उनका अभाव हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और हमारे मन में यदि कुछ होगा तो केवल सद्विचार तथा सद्भाव ही होंगे और उनसे हमारा मन भर जाएगा। क्या ये वास्तव में संभव होगा? क्या ये हो सकता है?
हाँ, यदि हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे तो ये सब कुछ हो भी सकता है। सद्विचारों और सद्भावों को भी यदि भगवान का आश्रय न देकर केवल स्वतंत्र रखना चाहेंगे, तब भी उनमें एक बड़ा अहंकार रूपी दोष उत्पन्न हो जाएगा, जो समस्त सद्विचारों और सद्भावों का नाश कर डालेगा। आत्मनिरीक्षण करें, अपने जीवन के बीते हुए समय और वर्तमान जो कार्य हम कर रहे हैं, हम उन्हें देखें। यदि अच्छी तरह उन्हें देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि हम जो अपने और दूसरों के कहने पर बहुत ही अच्छा मान रहे थे, वह केवल हमारी भूल थी। हमारे अंदर इतनी बुराइयां और इतनी गंदगी भरी हुई है कि उसको देख करके दूसरे सभी का जीवन हमें अपने से अच्छा दिखाई देने लगेगा। हमारे अंदर एक विनम्रता आएगी, और जब हम परम पावन भगवान की ओर देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनके चरणों में बैठ करके आर्त भाव से, दुखी मन से, कातर स्वर में उन्हें पुकारेंगे कि हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे ईश्वर मेरी मदद करो, तब हम देखेंगे कि कितने ही दुर्विचार, दुर्गुण और दुराचार, भगवान उनको नहीं देखेंगे, वो हमें अपनी शरण में ले लेंगे और हमारे इस वर्तमान के हृदय को भगवान सुनेंगे, हमारी करुणा भरी पुकार को भगवान सुनेंगे, और भगवान पर एकमात्र भरोसा आते ही उनकी कृपा अकारण, उनके अहेतुक स्नेह, उनके सुहृद स्वभाव पर विश्वास करते ही हमारे दुर्विचार, दुर्गुण और दुराचार वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होते ही अमावस्या की काली घनघोर रात्रि का अंधकार कट जाता है। भगवान कारण करुण हैं, वे प्राणी मात्र के सहज मित्र हैं। उनके हृदय के द्वार सबके लिए सदा सर्वदा खुले रहते हैं। कभी भी किसी भी समय निर्भय होकर के हम उनके चरणों में जा सकते हैं, परंतु हम नहीं जाते। इसका क्या कारण हो सकता है? हम चिंतन करें। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो दुर्गुण, दुर्विचार और दुराचार, यही उसके कारण है। हमने अपने जीवन क्षेत्र में जब उन्हें बसा ही लिया है, जब उनमें हम अनुरक्त हो गए हैं, अपने मन और बुद्धि को उनमें लगा लिया है और उन्हीं को हम अपना साथी मानते हैं, उन्हीं को हम आदरपूर्वक अपने साथ रखना चाहते हैं, उनके साथ रहने पर हम बड़ा बड़प्पन महसूस करते हैं, बड़ा गौरव का अनुभव करते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिस क्षण वो हमें बुरे प्रतीत होने लगेंगे, उनका साथ रहना हमें दुखदाई दिखने लगेगा। उनके साथ रहने में गौरव का नहीं, अपमान को हम महसूस करेंगे, और तब हमारे मन में एक महान यंत्रणा, एक दुख का अनुभव हम करेंगे। और जब उनसे पीछा छुड़ाने में असमर्थ हो जाएंगे, तब उसी क्षण हमें किसी ऐसे सहायक की आवश्यकता होगी कि जो हमारे मित्र का रूप लेकर के हमारे साथ बसे हुए इन घोर शत्रुओं से हमें छुटकारा दिला दे, हमें मुक्ति दिला दे और छुटकारा दिलाने में हमारी सहायता करे। जब उसकी आवश्यकता हमें प्रतीत होगी, तब हृदय हमारा रो उठेगा और हम चारों ओर से निराश होकर के आर्त त्राण प्रायण एकमात्र शरण उस भगवान की प्राप्त करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे। जब उन्हें आर्त स्वर में पुकारेंगे, जैसे गजराज ने उन्हें मगर मच्छ के द्वारा पकड़ा जाने पर आर्त स्वर में उन्होंने कहा था कि हे नाथ, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो मुझे इनसे छुटकारा दिला सकेगा। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है
जो मेरे जैसे आमर पापी जीवन वाले, महान दुराचारी, दुर्विचारों से भरे हुए बुद्धि वाले और दुर्गुणों आदि को अपना जीवन संगी मान करके उन्हीं को जीवन का स्वरूप स्वभाव बना लेने वाले, समस्त सद्गुणों से रहित और सबके द्वारा त्याग दिया गया है, जो परित्यक्त है, इससे कोई बात करना, इससे पास खड़ा होना कोई पसंद नहीं करता, कोई अच्छा नहीं समझता, ऐसे घृणित व्यक्ति को अपना लें। हे दयामय, तुम अपने सहज सुहृद भाव से ही मुझे बचा सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा इन दुष्टों से पिंड छुड़ाओ। बस जब हम ऐसी पुकार उस भगवान के समक्ष करेंगे तो भगवान की कृपा से हमें उनके दर्शन होंगे और उनकी कृपा का वरद हस्त हमें दिखाई देगा। उसी समय उस ईश्वर की दिव्य वाणी भी हमें सुनाई देगी और क्या कहेगी? वत्स, मत डरो, तुम्हारे पाप नाश हो गए, तुम्हारे ये पाप, दुर्गुण, दुर्विचार, दुराचार सब नष्ट हो गए, क्योंकि तुमने मेरी सत्ता को स्वीकार किया, तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम मेरे भक्त हो गए हो, तुमने घमंड का त्याग कर दिया है, इसलिए तुम्हारा कभी भी पतन नहीं हो सकेगा। तुम सन्मार्ग पर रहोगे, मेरी कृपा सदा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा, ऐसा अमृत जब हमारे ऊपर ईश्वर के द्वारा बरसा दिया जाएगा, उसकी वर्षा होगी, तब हम महसूस करेंगे कि सद्विचार और सद्भाव ही प्रभु को प्राप्त करने में सच्चे सहायक हो सकते हैं। सांसारिक दिखावा, सांसारिक लोभ, लालच, दुर्गुण ये किसी भी आवश्यकता के नहीं है और हमारे जीवन को नष्ट करने वाले हैं। हम इनका त्याग करें, प्रभु की शरण में रहें। धन्यवाद। आज का ये चिंतन, आशा करता हूँ आप इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और प्रभु से कामना करता हूँ कि हमारे जीवन को प्रभु अपनी शरण में ले लें और हमें सद्विचार और सद्भाव से युक्त रखें। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का।